ऐसा आपने कभी सोचा है कि भारत में किसी मंत्री से कोई गलती हो जाए तो वो अपना पद से इस्तीफा दे देंगे? आपका जवाब होगा कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो 100 गलती करके भी, क्राइम करके भी पद पर डटे रहते हैं जैसे कोई नेकी का काम किया। लेकिन ये कहानी भारत के मंत्री से अलग है। ब्रिटेन की एक मंत्री की कहानी है। भारत के खिलाफ बोला और बाद में उन्हें लगा कि गलती कर दी। जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो अपने पद से इस्तीफा दे दी। कौन है ये और क्या है इनकी पूरी कहानी, आज आपको ये बताने वाले। दरअसल लंदन से छपने वाले द टाइम्स अखबार ने भारतीय सूत्रों के हवाले से लिखा, भारत के कई मंत्री ब्रितानी गृह मंत्री के हालिया बयान से निस्तब्ध है, निराश है। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कुछ दिनों पहले ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। सुएला खुद भारतीय मूल की हैं, लेकिन पिछले हफ्ते द स्पेक्टेटर नाम के मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे भारत के साथ खुली सीमा की नीति को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों ने जब ब्रेक्जिट को चुना था तब इसलिए वोट नहीं किया था। उसी इंटरव्यू में सुएला ने कहा कि ब्रिटेन में वीजा समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी ही रहते हैं। द टाइम्स अखबार के दावे का समर्थन करते हुए अमेरिका की वेबसाइट पॉलिटिको ने दावा किया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली में ब्रिटेन जाने वाले थे। उसी दौरान एफटीए पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन अब लगता है कि यह मामला टल गया है। भारत या ब्रिटेन की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रियाएं नहीं आई है, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपना इस्तीफा दे दिया। सुएला ने यह कहते हुए अपना इस्तीफा दिया है कि उन्होंने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कैबिनेट से बीते एक सप्ताह में दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले लिज ट्रस ने वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेग को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। 42 वर्षीय सुएला ब्रेवरमैन ने अपना इस्तीफा ट्वीट कर भी दी है और ट्विटर पे भी उन्होंने शेयर किया है। सुएला ने अपने पत्र में विश्वसनीयता, संसदीय सहयोगियों को भेजे हुए ईमेल को शेयर कर उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा है कि लव प्रवास के दौरान एक लिखित मंत्री स्तरीय बयान का मसौदा उन्होंने प्रकाशन के लिए भेजा था, जो सुएला ने पीएम ट्रस को लिखा कि इसमें से बहुत कुछ सांसदों को बताया गया था, लेकिन फिर भी मेरे लिए जाना सही है। सुएला ने इस्तीफा में कहा है कि अपनी गलती का एहसास होते ही आधिकारिक चैनलों पर इस मामले की सूचना दी गई है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने गलती की है, मैं जिम्मेदारी स्वीकार करती हूं और इस्तीफा देती हूं। सुएला ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ट्रस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, इसलिए उन्होंने टैक्स कटौती का फैसला वापस लिया था। सुएला ने इसके आगे बताया कि उन्हें सरकार के निर्देश पर संदेह था। उन्होंने कहा कि हमने केवल अपने वोटर्स के किए गए प्रमुख वादों को तोड़ा है, बल्कि घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में भी मुझे गंभीर चिंता है, जिसमें प्रवासियों की संख्या कम करना और अवैध प्रवास को रोकना है। इसी महीने की शुरुआत में ही सुएला ब्रेवरमैन ने कहा था कि भारत के साथ एक व्यापार समझौते से यूनाइटेड किंगडम में प्रवासियों की संख्या में वृद्धि होगी। हालांकि उनकी टिप्पणी उस समय आई है जब भारत और ब्रिटेन एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे थे। अब बताते हैं कि ये सुएला ब्रेवरमैन हैं कौन। सुएला ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा देने वाली गृह मंत्री बन गई हैं। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस सरकार में सुएला सिर्फ 43 दिन तक देश की गृह मंत्री रहीं। उससे पहले कंजर्वेटिव के समय की विंस्टन चर्चिल सरकार में डोनाल्ड सोमरवेल ने 62 दिनों तक गृह मंत्री की कुर्सी संभाली थी। इससे पहले लेबर पार्टी की सरकार के समय में जून 2009 से लेकर 2010 तक एलन जॉनसन 340 दिनों तक ब्रिटेन के गृह मंत्री रहे थे। कंजर्वेटिव पार्टी सरकार में अक्टूबर 1989 से नवंबर 1990 तक डेविड वेडिंगटन ने 398 दिनों तक गृह मंत्री के रूप में सेवा दी थी और अप्रैल 1992 से मई 1993 के बीच में यानी 412 दिनों तक कंजर्वेटिव पार्टी के ही केनेथ क्लार्क भी गृह मंत्री रहे थे।
भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवेन ने मुफ्त व्यापार समझौते का विरोध करते हुए कहा था कि इससे ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की भीड़ बढ़ जाएगी। तो आपको बताते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता ये डील है क्या। इस डील की मदद से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में जान फूंकना चाहती हैं। वहीं भारत इस डील से अपने कामगारों और पढ़ने वाले छात्रों के लिए वीजा में रियायत की मांग कर रहा है। इस डील की मदद से 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद है। फ्री ट्रेड मेल या मुफ्त व्यापार समझौता का मतलब दो या फिर इससे ज्यादा देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में रुकावटों को कम करने के लिए करार है। FTA के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके लिए बहुत कम सरकारी शुल्क, कोटा और सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जाते हैं। इस समझौते से व्यापार करने वाले दोनों देशों को फायदा होता है। भारत और ब्रिटेन ने जनवरी 2022 में दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू की थी, लेकिन इसकी बुनियाद रखी गई थी साल 2021 में, जब ब्रिटेन की मौजूदा प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री की हैसियत से भारत ब्रिटेन वृहद ट्रेड पार्टनरशिप यानी ETP पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद ऐसा व्यापार समझौता करना है जो दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के कारोबार को बढ़ावा दे सके। लेकिन ये खबर आश्चर्य इसलिए भी है क्योंकि एक मंत्री की एक गलती की वजह से उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा भारत में नहीं हुआ है और ना ही शायद कभी हो। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।